नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हमारे 8वीं कक्षा का जो पाठ्य पुस्तक का जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे दोस्तों। तो ये हमारी पाठ्य पुस्तक का जो फ्रंट पेज है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। ये हमारी हिंदी की 8वीं कक्षा की सुलभ भारती की किताब है, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस के बारे में जानकारी लेनी है, उस सब की समीक्षा आज हम करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो ज़रूर देखिए और इसमें समझ जाइए कि किस प्रकार की विधाएं हमको इस साल पढ़नी है। तो चलिए देखते हैं। ये आपका जो 8वीं की किताब है, हो आशा करता हूँ आप सभी के पास ये 8वीं की किताब होगी। इस प्रकार की हमारी ये सुलभ भारती की जो बुक है उसका फ्रंट पेज है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक लड़की क्या कर रही है, तो रंगोली डाल रही है। तो इसके बाद हम आगे आके देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जानकारी दी है। हिंदी अध्ययन निष्पत्ति, मतलब हिंदी अध्ययन करने के वक्त हमारे द्वारा जो उसका जो निष्पत्ति होना चाहिए, मतलब हमें क्या समझ में आना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें विकसित होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने जानकारी दी है। ठीक है, ये इसके बाद हमें देखना है कि किस प्रकार से कौन सी विधाएं हमको इसमें पढ़नी है, उसे हमको देखना है। तो हम अनुक्रमणिका पर आ गए हैं। पेज नंबर जो सबसे शुरुआत में है वहाँ पर अनुक्रमणिका होती है। 1 नंबर पेज के पहले ये अनुक्रमणिका आपको नज़र आएगी दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर पहली इकाई और नीचे आओगे तो दूसरी इकाई, मतलब 8वीं में आपको 2 इकाई पढ़नी है और वो 2 इकाई के बारे में आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहली जो इकाई है उसमें आपको कुल मिलाकर 9 मतलब विधाएं हैं, जिसमें विधाएं यानी एक प्रकार का प्रकार है। ये विधाएं मतलब क्या होता है, प्रकार। तो क्या क्या आपको पढ़ना है, 9 प्रकार की विधाएं आपको पढ़ना है। दूसरी इकाई अगर हम देखते हैं तो उसमें भी आपको 9 विधाएं पढ़ना है और उसके बाद हमें व्याकरण पढ़ना है, रचना विभाग और भावार्थ के बारे में भी जानकारी हमें लेना है दोस्तों। तो सर्वप्रथम देखेंगे हम पहली इकाई पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हमें कविता आती है जो राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित है, जिसका नाम है ऐ मातृभूमि। मातृभूमि पर आधारित, हमारे देश पर आधारित, हमारे भारत माता पर आधारित है पहली कविता है, जिसे राम प्रसाद बिस्मिल जो एक स्वतंत्र सेनानी रह चुके हैं उनके द्वारा एक प्रेरणादायक कविता हमको पढ़ने को मिलने वाली है, जिसके वजह से हमारे मन में भारत भूमि, भारत माता के प्रति जो आदर है, जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ने वाला है। तो इस प्रकार की प्रेरणादायक कविता हमको सबसे पहले पढ़नी है। उसके बाद वारिस कौन नामक जो संवादात्मक कहानी है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि आपको पता है वारिस यानी क्या होता है। ठीक है, तो वारिस यानी जो हमारे पिताजी जो संपत्ति रखते हैं उसका जो अधिकृत जो मतलब जो हक जिसको होता है उसे वारिस कहा जाता है। उसकी के ऊपर ये बहुत ही अच्छी कहानी हम पढ़ने वाले। उसके बाद एक निबंध है, वैचारिक निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसे हमें देखना है। एक नवगीत है जो गांव और शहर के बारे में है। उसके बाद साक्षात्कार है, मधुबन। ठीक है, उसके बाद गज़ल है, जो गज़ल भी हमको पढ़ना है, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। संस्मरण है, ठीक है। उसके बाद हास्य व्यंग्यात्मक कहानी हमको पढ़नी है, पूर्ण विश्राम और अनमोल वाणी, जिसमें दोहे और पद का मिश्रण इसमें बताया गया। संत कबीर के दोहे हैं और पद जो है वह भक्त सूरदास का है। तो इस प्रकार से हमें पहली इकाई पढ़नी है, जिसमें आपको 9 प्रकार की सभी विधाएं अलग अलग हैं। कोई विधाएं एक समान नहीं है, कोई कविता है, कोई संवादात्मक कहानी है, कोई वैचारिक निबंध है, कोई नवगीत है। तो इसके द्वारा आपको हिंदी के जो भाषा है उसमें जो विविधता है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी हमें मिलने वाली है दोस्तों। तो ये आपको पहली इकाई में दिखेंगे। उसी तरह दूसरी इकाई में भी हमें जो विधाएं आती है उसमें भी कुछ हमें नया सीखने को मिलता है। वहाँ पर जो विधाएं हैं वो थोड़ा सा एक दूसरों से भिन्न हमको नज़र आती है। जैसे नई कविता है, लघु कथा। जो लघु कथा यानी जो छोटी छोटी कहानियाँ होती है, इसमें 2 लघु कथा दी है, मतलब 2 छोटी छोटी कहानियाँ हैं, लेकिन वो कहानियों का हमें कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिलती है। कहानी हम क्यों सुनते हैं, जिसके द्वारा हमें सीख मिले और हम कुछ तभी उसके उस कहानी का जो उद्देश्य है उसको हमारे जीवन में अनुकरण में लाने के लिए कथाएं होती हैं।
एकांकी है, ठीक है। इसके बाद नए दो हैं, पत्र भी हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित एक पत्र है कि खेती से आई तब्दीलियाँ। आपको पता है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तब हमारे देश में खेती की क्या अवस्था थी और धीरे धीरे उसमें किस प्रकार से खेती जो विकसित हुई उसके बारे में लिखा गया है। ये पूरा पत्र है जो हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद गीति नाट्य का एक अंश आपको पढ़ना है, अंधयुग। फिर भाषण है एक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को सभी देश जानते हैं क्योंकि वो काफ़ी मतलब जो जहाल नेतृत्व वाले माने जाते थे। मतलब एक बार जो उन्होंने निर्णय कर लिया तो उस निर्णय से कभी भी वो पीछे नहीं हटते थे, ऐसी उनका व्यक्तिमत्व थी। और उनका एक मतलब बहुत ही अच्छा घोष वाक्य था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेकर ही रहूँगा। इस प्रकार का उनका जो घोष वाक्य था वो काफ़ी मशहूर था, तो वो हमें देखना है। फिर उसके बाद मनोवैज्ञानिक एक कहानी है, मेरा विद्रोह, ठीक है, नहीं कुछ इससे बढ़कर गीत है। तो ये इस प्रकार से विविध प्रकार की विधाएं आज हमको इस सिलेबस में देखने को मिलने वाली है दोस्तों। तो इस सिलेबस को आपको ठीक से समझ लेना है। अलग रचनाकार ने इसे लिखा है और कुछ कुछ रचनाकार तो स्वतंत्र सेनानी थे, कुछ कुछ रचनाकार तो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, कुछ कुछ तो मतलब हमारे प्राचीन इसके जैसे संत कबीर, संत भक्त सूरदास, इनका इतिहास तो आपको सभी को पता है। तो सभी ने अपने हिसाब से मतलब किस प्रकार से इस पाठ्य पुस्तक को और ज़्यादा आकर्षक, और ज़्यादा मनोरंजक और ज़्यादा एजुकेशनल बनाने का इसमें प्रयत्न किया है, जिसके द्वारा आपको कुछ ना कुछ सीख मिले। जिसका उद्देश्य है आप कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखें, आपके विचारों में थोड़ा सा बदलाव हो, ये इसमें हमें बताया गया है दोस्तों। तो आपको ये ज़रूर देखना है, हर एक पाठ का नाम आपको जानना है, विधा किस प्रकार की उसे जानना है, रचनाकार ने किस प्रकार से उसको रचित किया उसको जानना है, और उस पर दिया हुआ स्वाध्याय भाषा अध्ययन उसे खुद अपने हाथों से छुड़ाने का प्रयास आपको करना है दोस्तों। तो ये आज हमने ये देखा है। कल से हम इस पर आधारित जो पहली कविता है मातृभूमि, जिसे राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है, उसको हम देखेंगे। उसमें किस प्रकार से राम प्रसाद बिस्मिल ने मातृभूमि के प्रति प्रेम और आदर व्यक्त किया है और किस प्रकार से वो हमेशा मातृभूमि के प्रति अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, उसके बारे में हम ज़रूर जानेंगे। धन्यवाद।